सुंदरानी जी, जो दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, जिसके पास लाइसेंस है, उसको बैंक लोन दे देगा। जो छोटा सा गुमचे में, ठेले में या बहुत छोटे से होटल शुरू किया था, चाय का, समोसे बेचता था, आज वो 5 महीने से उसका दुकान बंद है, सड़क पे है। फिर वो कोरोना से लड़े, परिवार को बचाने के लिए आर्थिक स्थिति से लड़े या सामाजिक स्थिति से लड़े? सुंदरानी जी। होता जी इसके लिए मोदी सरकार ने एक योजना लाई है, 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति को बिना। अरे सर, मैं तो सबके लिए योजना है। दिल्ली से योजना रायपुर तक कब पहुंचेगा और रायपुर से कोंटा तक कब पहुंचेगा? नहीं, पहुंच चुका है। बहुत सारे गुमटी वालों को मिल रहा है, जो बैंक जा रहा है उसको मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं होता जी, मैं इस बात से सहमत हूं और कृष्णा जी की भी बात से सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं। बहुत बड़ा कठिन अवसर है इस बार व्यापारियों के सामने, होटल व्यापारियों के सामने। माल नहीं खुल रहे, सिनेमा टाकीज नहीं खुल रही है, शूटिंगें बंद हो गई है, रोजगार के बहुत सारे संकट पैदा हो गए। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बाहर निकलते तो कोरोना मारता है, बाहर नहीं निकलते, व्यापार नहीं करते तो आर्थिक रूप से वो मर रहा है। मतलब ये स्थिति से, अच्छा एक बात बताइए, मैं ये दावे के जी, आज रविंद्र चौबे जी ने, हमारे प्रभारी मंत्री रायपुर के, उन्होंने बैठक ली है, लोगों से सुझाव दिए हैं, सुझाव मांगे हैं कि क्या आपका सुझाव है, किस तरह से कोरोना से कैसे कंट्रोल किया जाए, इस कोरोना के रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगे, क्या सुझाव है आपके पास? देखिए सरकार, होता जी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार व्यापारियों पे तो नियंत्रण किया गया, लॉकडाउन किया गया, कई सारे नियंत्रण लगाए गए, टाइमिंग तय किया गया, क्या कांग्रेस पार्टी और सरकार के आयोजन बंद हो गए क्या? लगातार आयोजन हो रहे हैं, लगातार सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो रहा है, लोगों के आयोजनों में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, शराब दुकानों पे बड़ी भीड़ लग रही है, तो क्या किराना का दुकान, कपड़े का दुकान, होटल में चाय बेचने वाला, खाना खिलाने वाला रेस्टोरेंट, सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? उन्हीं के लिए है क्या? सुंदरानी जी के सवाल पे क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुए हैं या जो भी उत्सव आयोजित किए गए हैं, सब में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, मास्क का ध्यान रखा गया है। और अभी तो मैं होता जी एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार और केंद्र की सरकार, राज्य सरकार और पूरे डॉक्टर, वैज्ञानिक सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हमको 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो चेहरे में बाहर निकलते हैं तो मास्क हो, बार बार हाथ को धोते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का, थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें कि हम एक दूसरे के संपर्क में आने के पहले थोड़े से सतर्क रहें। इन उपायों से कुछ हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। हालांकि ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि, लेकिन सर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें सुरेंद्र जी, 4,36,180 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है लगभग, उसमें से अभी 1 लाख, अगर हम बात करें 17,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5,826 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। अगर हम रायपुर की बात करें, 1481 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित केवल 1 हफ्ते की ये आंकड़े हैं, 1 हफ्ते में है। और अगर 1 हफ्ते के आंकड़े करें, आज का छोड़ दे, लगभग 2,500, 2,405 केस आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम, जो आप कह रहे हैं ये 3 कदम है, क्या इसके अलावा सरकार की ये बात नहीं उठती? जिस तरह से सरकार लगातार पहले कह रही थी, आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे, लोक जागरण की बात कर रहे थे, जन जागरण की बात कर रहे थे, क्या अभी भी जारी है या अभी बंद हो गया? जैसे कृष्णा जी बोल रहे थे कि लोगों को चालान का डर है, मास्क का डर नहीं है। यही तो बात है ना कि अगर सरकार एडवाइजरी देती है, पब्लिक को कहती है धारा 144 लागू है, आप इकट्ठे न हो, और अगर कोई व्यक्ति पुलिस के डर से हेलमेट पहनता है या मास्क लगाता है, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये नागरिकों को समझने की आवश्यकता है कि आपको पुलिस के डर से मास्क नहीं लगाना है भाई, आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए, वायरस से बचने के लिए मास्क को लगाने की आवश्यकता है। एक बात समझ लीजिए, कैसे समझाएं? नहीं, इसको समझाने का तरीका कैसे? देखिए, आपका चैनल है, तमाम चैनल है, तमाम मीडिया है, तमाम लोग हैं। अभी तो दिक्कत ये आ गई है कि समझाने के लिए भी यही माध्यम है, बोलने के लिए भी यही माध्यम है, उद्घाटन के लिए भी यही माध्यम है,
भाषण के लिए भी यही माध्यम है। सुरेंद्र जी, आप हमारे मरवाही का चुनाव है और बाजू के पड़ोसी राज्यों में 24 सीट है जहां पे उपचुनाव है। हमारे एक में भी कितने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? जब आप बैठक लेंगे किस किस को रोकेंगे? क्या संभव है? यही तो राजनीतिक कार्यक्रम कोई रोक पाएगा? नहीं, ये जी जी ये बिल्कुल दिक्कत है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि आप चाहे कितना भी कर लो, जहां जनता इकट्ठा होती है और जनता इतने उत्साह में आ जाती है कि वहां पर आमतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती है। मगर अब इसके लिए निर्वाचन आयोग को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कब चुनाव कराना है, किन परिस्थितियों में चुनाव कराना है। क्या कोरोना काल में चुनाव कराना उचित रहेगा कि थोड़ा देरी से चुनाव? सर, राजनीतिक पार्टी क्या अपने राजनीतिक काम छोड़ देंगे? कोई अपना काम नहीं छोड़ेगा होता जी, कोई भी आदमी। अब मैं बोल तो रहा हूं ना कि व्यापारी परेशान हो गए हैं, यहां तक कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो परेशान हो गए हैं, पढ़ना भूल गए हैं। एक लंबे समय गुजर जाने के बाद एक बात है सुरेंद्र जी, जो लोगों को आपने अभी तक दूसरी सूची जारी नहीं की है, वो बेचारे कैसे अपने जिलों में रहे सर? वो भी तो रायपुर का चक्कर काटेंगे कि लिस्ट आ जाए, कब आएगा, अब आएगा, कब आएगा करके। नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि मनुष्य मूल रूप से स्वतंत्र प्राणी है और उसको हर खतरा से ज्यादा अपनी स्वतंत्रता पसंद है। अब वो अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए व्याकुल हो रहा है और इस कारण बहुत जगह अनुशासनहीनता की भी स्थिति आ रही है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप जिंदा रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार की भी सेवा कर पाएंगे, आप देश की भी सेवा कर पाएंगे और आप जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। इसलिए कम से कम जो 3 एडवाइजरी है, 3 सलाह है, इसको तो जरूर पालन करें। जैसे आपने किया, आपने अपने स्टूडियो में लोगों को बंद कर दिया है जी। देखिए, कोरोना को बचने के लिए हर एक का अपना अपना रास्ता है, लेकिन कृष्णा जी, मेरा एक सवाल है। जो बात कही जा रही है, लोग कह रहे हैं परिवार जिंदा रहेंगे तो हम तो जिंदा रहेंगे, कोरोना से डरेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, और परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? जो रोड साइड पे पोनी पसरा जैसे छोटे छोटे एकदम सब्जी बेचते हैं और कुछ सामान बेच रहे हैं, वो कहां जाए? और सरकार कब तक उनको कुछ कुछ देता रहे? 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कब तक देता रहे? कृष्णा जी। नहीं प्रकाश जी, नहीं, देखिए, सरकार कब तक देगी ये एक विषय नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम उस इकोनॉमिक्स को देखें प्रकाश जी, तो मैं इस बात पे थोड़ा सा आपसे विरोध रखूंगा, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो इनका भरण पोषण कर सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ा एक सरकार के लिए नहीं। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिनने कोरोना की आड़ में अपने मजदूरों को सर, मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे आपको छोटी छोटी कंपनियां हैं, उन लोगों ने क्या, प्रकाश जी, हमने इस बात पे कभी चिंता किया है कि ये कंपनियां जो इतने वर्षों से चल रही हैं, इनका मुनाफे जो है मिलियन डॉलर्स में जो इन लोगों ने कमा के रखा है, क्या ये तीन महीने तक ये मजदूरों को सैलरी नहीं दे पाएंगे? तो ये बहुत सारी चीजें तो कोरोना की आड़ में इकोनॉमिक्स के दृष्टि से लोग सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 3-5 महीना इतनी बड़ी अवधि है कि एक सरकार जो है अपने लोगों को नहीं पाल सकती या एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों को नहीं पाल सकती। तो मुझे लगता है कि इसमें जो मैंने प्रकाश जी पहले कहा है कि एक एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है, उसमें एक तय करना पड़ेगा आपको कि क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जी सुंदरानी जी, फाइनल वर्ड, क्या सुझाव देंगे सरकार को कोरोना के रफ्तार को रोकने के लिए? क्या सुझाव है आपका सुंदरानी जी? सरकार जांच की स्पीड बढ़ाए, व्यवस्थाएं ठीक करे, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था ठीक करे, इलाज के लिए सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि लोगों को सुविधा दी जा सके। लोग आज भटक रहे हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है, एक दिन 2 दिन बाद उनको एडमिट किया जाता है, कम से कम वो व्यवस्था ठीक हो जाए, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। मैं तो कहता हूं कि ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इस मुद्दे पे विपक्ष के साथ बैठ के सरकार सलाह करके कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन पता नहीं, उल्टा बात कर रहे हैं आप। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष के साथ चर्चा करना चाहिए। सुरेंद्र जी, क्या संभव है?
नहीं, प्रदेश के हित में क्यों नहीं चर्चा की जानी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा नहीं की? अलग अलग दलों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की? आदरणीय भूपेश बघेल जी के सुझाव को माना? वो तो लॉकडाउन खोलना और राज्यों को सारे सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? आखिरी पड़ाव में 30 सेकंड। सुरेंद्र जी। सुंदरानी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके इनके बताए अनुसार ही, इनके सुझाव के अनुसार नहीं, प्रधानमंत्री ने चर्चा की मुख्यमंत्री से। और चलिए, दोनों की चर्चा तो हुई ना, चर्चा एक तरफा तो नहीं हुई ना, दोनों के बीच में चर्चा हुई ना। दोनों के बीच में चर्चा होने के बाद हमारे प्रदेश के मुखिया ने, आपके राष्ट्र के मुखिया ने, हमारी सरकार सकारात्मक, हमारी सरकार सब, ठीक है सर, देश की सरकार ने मिलजुल के काम किया है और हम सबको मिलजुल के, चाहे किसी भी दल के हो, इस समस्या के समाधान के लिए काम करना है। हम लोग सफल होंगे। ठीक है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, जैसे स्क्रीन में आप लोग कह रहे हैं, हकीकत में ऐसा हो तो निश्चित रूप से एक स्थिति बेहतर होती। आज समय हो गया, इससे ज्यादा तो हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी और कृष्णा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की संख्या, कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट कह रही है इस महीने के अंत तक 63,000 हो जाएंगे, जिसको स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव खंडन करते हैं और कहते हैं उतना नहीं होगा, 23,000 के आसपास रहेगा। आज 17,000 पार कर लिया है ये आंकड़ा। जिस हिसाब से रोज 500 या उससे अधिक रोज मिल रहे हैं हमको संक्रमित, निश्चित रूप से एक डरावना आंकड़ा है। सबको सोचना चाहिए और सरकार के निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। जरूरत ना हो बाहर ना जाए, मास्क लगा के जाए, बाहर जाना है हाथ धोते रहे, जरूरत नहीं हो तो भीड़ से दूर रहे। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।